अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वीवर्स, 100 इम्पॉर्टेंट मैथ्स MCQs की वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। अब एक वीडियो में इन तमाम MCQs को सॉल्व करना तो एक किस्म का इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए इनको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। हर पार्ट में 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो आज हमारी पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस पे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, मगर कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेनेशन जो है वो शॉर्ट दी जाए और वीडियो पे ज़्यादा टाइम, क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम ना लगाया जाए। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर्स। कुछ नंबर्स आपको गिवन है, हमें इनकी एवरेज निकालनी है। नंबर्स आर 0, 0, 4, 10, 5 एंड 5 ऑप्शन भी गिवन है। सबसे पहले एवरेज का आपको फार्मूला आना चाहिए। एवरेज का फार्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। एवरेज का मतलब होता है दरमियानी वैल्यू। तो इसके लिए हम तमाम वैल्यूज़ को सम करते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपने 0, 0 को स्किप नहीं करना कि ये कोई वैल्यू नहीं है, ये भी एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्लास में टेस्ट होता है और कुछ बच्चों के नंबर 0 आ जाते हैं, तो जब हम एवरेज लेते हैं तो उन बच्चों को भी काउंट करते हैं, यानी कि डिवाइड बाय होल ऑफ द क्लास करते हैं। बेशक नंबर 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर ये एक वैल्यू है। तो हम इसको पुट अप करते हैं, प्लग इन किया, वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमने 6 पे, तो हमारा आंसर आ गया 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 51, द मिडल वन इज। कंसेक्टिव का मतलब होता है मुसलसल आने वाले, जिस तरह के 3, 4, 5, 5, 6, 7, ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। हमने इनकी मिडल टर्म फाइंड करनी है अगर इनका सम 51 है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि जो नंबर्स हैं वो है a+1, a+2, ये तीनों कंसेक्टिव नंबर्स हैं। अब इनका जो सम है मजमुआ वो हमें गिवन है 51, तो वो आप लिख लें। इन तीनों को ऐड करें, आंसर 51 आएगा। अब इसको सॉल्व करके आप a की वैल्यू फाइंड कर लें। तो सॉल्व किया और a की वैल्यू आ गई 16। अब हमें मिडिल टर्म फाइंड करनी है, तो मिडिल वन a+1 है, विच इज़ 16 + 1 17, यानी 17 हमारे पास मिडिल टर्म है। D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ 35, 45 एंड x इज इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस x, फाइंड x। 35, 45 और x का जब एवरेज लें तो इन तीनों को जमा करें और नंबर ऑफ वैल्यूज़ 3 पे डिवाइड कर दें। आगे है इज इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस x, यानी ये जो एवरेज जो आपने लिया है ये 5 नंबर ज़्यादा है किससे, x के डबल से। जब ये 5 नंबर ज़्यादा है तो हमें इक्वेशन लिखने के लिए इसको बराबर करना पड़ेगा, या तो हमें इसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे, या 5 ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ x में राइट साइड पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 को ऐड कर दिया किस में, ट्वाइस x में, यानी कि x के डबल में। उम्मीद है ये इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी। ये इक्वेशन हमने स्टेटमेंट से बनाई है। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करना अब मुश्किल नहीं है। 3 को मल्टीप्लाई कर दें और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आप फाइंड कर लें, तो हमारे पास x की वैल्यू 13 आ गई। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। अब आप यहाँ पर अगर चेक करना चाहें कि आंसर ठीक है या गलत, तो x की जगह 13 पुट करके दोनों इक्वेशंस को आप चेक कर सकते हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए और आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर। पहले 150 नेचुरल नंबर्स का आप एवरेज फाइंड करें। तो एवरेज के फार्मूले के बारे में आपको बता चुका हूँ। एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब हमें सबसे पहले 150 जो नेचुरल नंबर हैं शुरू के, उनको जमा करना है, उनका सम फाइंड करना है। तो इसका एक फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, n टाइम्स n+1 डिवाइड बाई 2। n जो है वो कोई भी नंबर है, जिस तरह के यहाँ पर n की वैल्यू है 150, तो आप n की जगह 150 पुट कर दें। 150 + 1 151 डिवाइड बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 11,325, 11,325, ये इनका मजमू आ गया। नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर 150, तो एवरेज के लिए इस सम को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो द आंसर इज 75.5। क्वेश्चन 5, द एवरेज ऑफ 3 ऑड सक्सेसिव नंबर्स इज इक्वल टू 129, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स। अब 3 ऑड सक्सेसिव नंबर्स हैं। सक्सेसिव का मतलब ये होता है एक दूसरे के पीछे आने वाले, यानी कि मुसलसल, मगर नंबर्स ऑड हैं। इनका जो एवरेज है वो 129 है, 129 है। तो हमने लेट कर लिया कि 3 ऑड कंसेक्टिव या सक्सेसिव इंटीजर्स वो हैं a+2, a+4। 2 और 4 क्यों ऐड किया, फॉर एग्जांपल पहला 3 है, तो नेक्स्ट ऑड के लिए हम इसमें 2 जमा करेंगे, 3 + 2 5, एंड नेक्स्ट दोबारा 2 ऐड करें, 5 + 2 7, तो एक जब ऐड करेंगे तो वो इवन बन जाएगा, तो इसलिए हमें 2 ऐड करना है।
तो इनका जो एवरेज है वो 129 है। तो आप एवरेज लें, एवरेज के लिए आप इन तीनों को जमा करें, 3 पे डिवाइड करें, सॉल्व करें तो a+2 आ गया। सो a+2 इक्वल टू 129 सिंस इट इज़ गिवन, और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 127 जो कि हमारा फर्स्ट ऑड इंटीजर है। हमें लार्जेस्ट फाइंड करना है, तो लार्जेस्ट इसमें a+4 है, मीन्स 127 + 4 विच इज़ 131। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Question 6 है the difference in the measure of two supplementary angles is 102 degree, find the two angles। यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स के दरमियान डिफरेंस 102 का है, तो दोनों एंगल फाइंड करें। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल्स जिनको जमा करें और आंसर 180 डिग्री आ जाए तो उन दोनों को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब टोटल में से आप अगर एक एंगल को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास आंसर 102 आना चाहिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप दो एंगल लेट कर लें, एक्स और वाई दोनों को जमा करें, 180 आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 102 आएगा, दो इक्वेशन बनेंगी और वहाँ से एक्स और वाई फाइंड कर लें। तो आसान तरीका है कि आप 180 टोटल में से x को फाइंड करें, माइनस करें जो कि हमने फाइंड करना है, तो आंसर 102 जो कि आपको एक एंगल दिया है वो आ जाएगा। सो यहाँ से x को आप राइट पे ले जाए, 102 को लेफ्ट में। सो आंसर इज़ 78, यानी कि हमारे पास जो एक एंगल है वो 78 है और दूसरा एंगल 102 है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 7th क्वेश्चन, टू नंबर्स आर सच दैट वन नंबर इज़ 42 मोर देन द सेकेंड नंबर एंड देयर एवरेज इज इक्वल टू 40। दो नंबर्स ऐसे हैं कि एक नंबर दूसरे से 42 बड़ा है और उनका एवरेज 40 है, वो दोनों नंबर्स फाइंड करें। अब आप ऑप्शन में से भी देख सकते हैं, आप चेक करें कि इनमें से किसका जो डिफरेंस है नंबर्स का वो 42 है, और उसके बाद उनका एवरेज भी चेक करें किसका एवरेज 40 आता है, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर सॉल्यूशन देखना है तो मैंने सॉल्यूशन इसका किया है। अब गिवन है कि दो नंबर्स ऐसे हैं कि एक नंबर दूसरे से 42 बड़ा है, सो हमने नंबर्स को एक्स वाई लेट कर लिया, सो x माइनस वाई इज़ 42 और उनका एवरेज x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज़ 40, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 80। इन दोनों को ऐड करके x की वैल्यू फाइंड कर ली 61 और x की वैल्यू को आप पुट करें किसी भी इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ गई 19। तो आप 61 माइनस 19 करें तो 42 आएगा और 61 प्लस 19 करें 80 डिवाइड बाई 2 इज़ देयर एवरेज 40। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए। Question 8, 20% of 100 is। तो इसको सॉल्व करते हैं। 20% मीन्स 20 डिवाइड बाई 100। ऑफ के लिए हम मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। इसी तरह 20% इज़ 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय दिस 100। तो आप इस 100 को और इस 100 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसी तरह 100 के दो ज़ीरोज़ और 20 के लास्ट टू ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ 4। करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20% ऑफ 100 पहले ले लें तो वो आ जाएगा 20, उसके बाद 20% ऑफ 20 जब लेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा। सिंस 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 100 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 20। या आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, 8 इज़ 1/3% ऑफ विच नंबर। किस नंबर का हम 1/3% लें तो आंसर 8 आ जाए। इसको भी सॉल्व किया है। 8 इक्वल या 8 इज़ 1/3% ऑफ विच नंबर। अब हमें नंबर तो नहीं पता तो मैंने यहाँ पर y लिख लिया। इसको सॉल्व करके हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1/3 से इधर आ गया, परसेंट की जगह 1/100 मल्टीप्लाई बाय y। मल्टीप्लाई करें 3 को 100 के साथ और उसके बाद 8 को 300 से ज़रब दें तो y की वैल्यू आ गई 2400। यानी कि आप 2400 का 1/3% ले तो आंसर 8 आता है। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। क्वेश्चन 10, द नंबर हुज 7% इज़ 42 इज़। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 7% लिया जाए तो आंसर 42 आता है। हमने लेट कर लिया कि एक ऐसा नंबर ए है जिसका 7% ले तो आंसर 42 आएगा। अब इस इक्वेशन से ए की वैल्यू फाइंड करें तो वो आंसर आ जाएगा 600। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। सॉल्यूशन आप खुद चेक कर सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन 11, व्हाट विल बी 60% ऑफ अ नंबर हुज 80% इज़ 320। एक ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 80% ले तो 320 आता है, तो उसका 60% क्या आएगा, उस नंबर फाइंड करें। 60% ऑफ एनी नंबर, हमने नंबर को y लेट कर लिया, वो हमें फाइंड करना है और 80% उस y का 320 गिवन है। अब यहाँ से आप y फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। तो y हमने फाइंड किया, आंसर आ गया 400। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें 60% ऑफ 400 फाइंड करना है। तो वो जब फाइंड करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 12, व्हाट परसेंट ऑफ 10/3 इज़ 5/3। 5/3 10/3 का क्या परसेंट बनता है। अब यहाँ से क्वेश्चन को देखें तो 5/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10/3 आ जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 10। इसका मतलब जो
5/3 है वो 10/3 का 50% बनता है। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन बी बनता है। और अगर सोल्यूशन देखना चाहें तो सोल्यूशन भी मैंने किया है। हमने लेट किया कि x% जो है वो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10/3 इक्वल टू 5/3 और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की तो वो 50 आ गई। क्वेश्चन 13, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ रेडियो दैट सोल्ड फॉर $70 ड्यूरिंग अ 20% ऑफ सेल। यानी एक रेडियो है, उसकी आपने ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। अगर वो $70 का सेल हुआ है, 20% उस पर ऑफ किया गया 20% सेल के बाद, अगर सेल ना हो तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। तो सेल प्राइस है $70 और 20% ऑफ किया गया, तो पहले आप 70 का 20% फाइंड करें तो वो हमारे पास आ गया 14, यानी कि $14 जो है ना वो ऑफ किया गया। तो अगर ओरिजिनल प्राइस में आए तो हमें जो ऑफ सेल है वो ऐड करनी पड़ेगी सेल प्राइस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओरिजिनल प्राइस $84। क्वेश्चन 14, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹200 शॉपकीपर लूजेस 20%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। एक शॉपकीपर किसी भी आर्टिकल, किसी भी चीज़ को ₹200 का बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है, तो उसने कितने की वो चीज़ ली है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करें। तो पहले आप 20% फाइंड करें 200 का, तो वो हमारे पास आ गया 40, यानी कि उसको ₹40 का नुकसान हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ेगी, 40 प्लस सेल प्राइस 200। तो द कॉस्ट प्राइस इज ऑप्शन सी 240। क्वेश्चन 15, व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट इफ़ अ मोटरसाइकिल इज़ बॉट फॉर ₹50,000 एंड सोल्ड एट ₹56,000। एक मोटर बाइक 50,000 रुपये का इसको कॉस्ट प्राइस है और 56,000 रुपये का उसको सेल कर दिया गया, बेच दिया गया, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। इसके लिए आप फार्मूला यूज़ करें प्रॉफिट परसेंट का, विच इज़ प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। और प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करके सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 12%, यानी कि 12% का मुनाफा हुआ। क्वेश्चन 16, एज ऑफ सिस्टर इज़ ट्वाइस द एज ऑफ ब्रदर 3 years बैक। सिस्टर्स एज वाज 3 times द एज ऑफ ब्रदर, हाउ ओल्ड आर दे बोथ नाउ। तो आपको पहले गिवन है कि जो सिस्टर की एज है वो डबल है ब्रदर की एज से, तो हमने लेट कर लिया कि ब्रदर की एज x तो सिस्टर की 2x होगी। अब 3 years बैक, तो 3 साल पहले उनकी एजेस क्या होंगी, सिस्टर की एज 3 साल, ब्रदर की एज 3 साल पहले होगी x-3, एज में से आप 3 को माइनस कर दें और सिस्टर की एज होगी 2x-3। आपको गिवन है कि 3 साल पहले सिस्टर्स एज वाज 3 times द एज ऑफ ब्रदर। तो अब यहाँ पर आप इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। अब आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3 times x-3 इक्वल टू 2x-3, आपने इस इक्वेशन को समझना है। दोबारा देख लें 3 years बैक, इसके लिए मैंने पहले इनकी एजेस को फाइंड किया। अब हम ये कंडीशन लगाएंगे, सिस्टर्स एज वाज 3 times, जो बहन की एज थी सिस्टर की एज वो 3 times थी, यानी कि 3 गुना ज़्यादा थी किससे, ब्रदर की एज से। अब हमें तो बनानी है इक्वेशन, इक्वेशन में दोनों क्वांटिटीज़ को सेम होना चाहिए, जो लेफ़्ट पर है और जो राइट पर है। सिस्टर की एज पहले ही 3 times है, यानी कि उसको पहले ही 3 से मल्टीप्लाई किया जा चुका है, तो बराबर करने के लिए अब आपने ब्रदर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये गलती नहीं कर देनी कि 3 को एज ऑफ सिस्टर से मल्टीप्लाई करके और ज़्यादा कर दें, 6 टाइम कर दें। तो ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर गिवन है सिस्टर्स एज इज़ 3 times द एज ऑफ ब्रदर, सिस्टर की एज पहले ही 3 गुना बड़ी है, तो अब आपने इक्वेशन बनाने के लिए ब्रदर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 इज़ द एज ऑफ ब्रदर, सो सिस्टर्स एज इज़ 2x विच इज़ 12। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। क्वेश्चन 17, अ मैन्स एज इज़ 3 times हिज सन। आदमी की एज बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा है, तो हम अगर बेटे की एज 7 साल हो तो आदमी की होगी 21, इसी तरह आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएं। हमें तो जनरल इसको लेना होता है, तो हमने लेट कर लिया कि सन की एज, बेटे की एज x है, तो मैन की जो एज है वो होगी 3x इन 15 years, यानी कि 15 साल बाद। तो 15 साल बाद सबसे पहले आप इन दोनों में 15 को ऐड कर दें, तो आदमी की एज होगी 3x + 15 और उसके बेटे की एज हो जाएगी x + 15। 15 साल के बाद इट विल बी डबल दैट ऑफ हिज सन। 15 साल के बाद जो वालिद की एज है आदमी की वो डबल हो जाएगी बेटे की एज से। तो अब हम इसको इक्वेशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जिस तरह के पहला क्वेश्चन हमने किया वहाँ पर मैंने बताया कि अब वालिद की एज पहले ही डबल है, तो इक्वेशन में लिखने के लिए अब हमें 2 को सन्स एज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इक्वल हो जाए। तो हमने 2 × x + 15 किया इक्वल टू 3x + 15 और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली। सो हाउ ओल्ड इज़ द सन नाउ, सन इज़ नाउ 15 years old। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए।
क्वेश्चन 18, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट में आने वाले नंबर ऑफ डिजिट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा इंटीजर जो कि दूसरे इंटीजर के स्क्वायर में लिखा जाए, यानी कि एक इंटीजर नंबर को, इंटीजर कौन से होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3, ये सारे इंटीजर, यानी कि इसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, पॉइंट की वैल्यू नहीं होगी। तो अगर इनको हम किसी भी इंटीजर को हम किसी दूसरे इंटीजर की प्रोडक्ट में लिख सकें सेम के, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। नंबर ऑफ डिजिट कैसे फाइंड करते हैं? अगर n नंबर ऑफ डिजिट हैं परफेक्ट स्क्वायर में, जिस तरह के यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स हैं, तो स्क्वायर रूट में n/2 होंगे इफ़ n इज़ इवन, n+1/2 होंगे इफ़ n इज़ ऑड। यानी आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपको जो परफेक्ट स्क्वायर का आंसर गिवन है उसमें कितने हिस्से हैं। यहाँ पर हैं 5 क्या है? 5 ऑड है, तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, n+1/2, 5+1/2, 5+1 इज़ 6, 6/2 इज़ 3, स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे। अगर यहाँ पर होता लेट सपोज 6 डिजिट्स होते, तो उसके लिए हम 6/2 3 ये फार्मूला यूज़ करते। तो अब यहाँ पर 5 हम सेकंड वाला यूज़ करेंगे, 5+1 6/2 3, तो उसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। क्वेश्चन 19, इन द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन में कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो नंबर लाइन को आप पहले देख लें कि नंबर लाइन के मिडिल में 0 है, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, नंबर बढ़ रहे हैं, और 0 के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं, नंबर्स लेफ़्ट साइड पे कम हो रहे हैं। इसका मतलब -3 जो है वो छोटा है उस नंबर से जो कि उसके राइट पे है 3 तमाम नंबर से। अब देख लें x इज़ ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है, x तो y के लेफ़्ट साइड पे है और लेफ़्ट साइड पे छोटे नंबर हैं, तो ये नहीं हो सकता। x इज़ लेस देन इक्वल टू y, अब x y के बराबर नहीं है, लेस तो है मगर बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। y इज़ ग्रेटर देन z, y z से बड़ा नहीं है क्योंकि z राइट साइड पे है और राइट साइड के नंबर बड़े होते हैं, सो लेफ्ट साइड के नंबर बड़ा नहीं हो सकता। डी ऑप्शन है x इज़ लेस देन z, x z से छोटा है, ये ऑप्शन ट्रू है क्योंकि x z के लेफ्ट साइड पे लिखा है और लेफ्ट साइड के नंबर छोटे होते हैं राइट साइड से, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8, इनमें से कौन सा नंबर 8 पे डिवाइड होता है? तो 8 पे डिविजिबिलिटी का रूल आप पढ़ लें। अगर आखिरी 3 डिजिट्स, आखिरी 3 हिस्से किसी भी नंबर के 0 हों या वो आखिरी 3 डिजिट्स 8 पर डिवाइड होते हों, इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर 8 पे डिवाइड होगा। तो अब आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स को देखें। लेट्स सपोज 650 को देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स को, तो आप देखें 8 × 8 इज़ 64, 1 नीचे आ जाएगा, 0 भी नीचे आ जाएगा, तो 10 8 पे डिवाइड नहीं होता, ये डिविजिबल नहीं है। इसी तरह 8 × 8 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आ जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होगा। 656 को देख लें, 8 × 8 इज़ 64, माइनस करें 1 आएगा, 16 नीचे आ जाएगा, 8 × 2 इज़ 16, तो ये डिवाइड होता है। 656 डिवाइड बाई 8 इज़ 82, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। अब इस तरह की वैल्यू, इस तरह के जो क्वेश्चंस है डिविजिबिलिटी रूल के, वो मैंने इस पे वीडियो बनाई है फ्रॉम 1 to 12, तो वो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है। इसके अलावा मैथमेटिक्स 5 to 8 तक भी मैंने वीडियो बनाई है, 5, 6, 7, 8 उन तमाम को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज की वीडियो यही तक थी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।